ऑल राइट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज़ी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो मेरे लिए बहुत इमोशनल है और इस वीडियो में कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। स्पेशल वीडियो है ये और वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज पहले बात कर लेते हैं आज का टॉप गेनर कौन सा रहा है हमारा। तो ये हमारा आज का टॉप गेनर रहा है जिसमें मॉर्निंग पे हम लोगों ने पोजीशंस बनाया था और मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। नहीं है तुरंत जाकर ज्वाइन करिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। सिर्फ ट्रेड नहीं करना है, स्टॉक्स को देखना है, खुद से स्टडी करना है, उसके बाद डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, 172 के आसपास पोजीशंस बना था और उस समय पे 2.5% चल रहा था। अब भी इसमें करीबन 9% का मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, तो इंटरडे में ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया हुआ है। स्विंग भी प्लान कर सकता हूँ, इंट्राडे के लिए भी प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वही स्टॉक्स आप लोगों के सामने लेके आता हूँ जिनमें इंट्राडे स्विंग दोनों हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया हुआ है। अब बाकी आपका डिसीजन है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा ये मान के चलना है कि आपने पोजीशंस नहीं बनाया होगा, सिर्फ आप स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट है, ये बेसिकली प्रीमियम ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इक्विटी में पैसा नहीं बनता और बहुत सारा पैसा लगता है। तो इन्होंने इस मंथ के, अगर आप चेक करेंगे, ये जून का है, 25,000 कैपिटल उन्होंने यूज़ किया है और जो उनके पास प्रॉफिट बचा है वो करीबन 14,000 के आसपास है, 16,000 17,000 के आसपास कुछ अब तक प्रॉफिट उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, तो पैसा बनता है लेकिन एक दिन में कभी नहीं बना पाएंगे। इट टेक्स टाइम, आपको पेशेंस देना होगा, मेहनत करना होगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो कम कैपिटल से भी बनाया जा सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आ गया, बास्केट वगैरह समझ में आ गया। ठीक है, तो स्पेशल वीडियो बनाने के पीछे कारण है कि अगर आप इस चैनल पे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपको बहुत सारा धन्यवाद हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। और आज के दिन प्रोबेबली हमारा 30,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। करीबन 10 से 15 सब्सक्राइबर हमारे बाकी हैं 30,000 सब्सक्राइबर होने में। और अगर आप देखें इस चैनल पे अब तक मैंने करीबन 853 वीडियोज़ अपलोड किए। दिन का एक वीडियो आप पकड़ लीजिए, तो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये मेहनत होता है ना कि कभी कभी मेहनत हम करते हैं और इसका जब रिज़ल्ट नहीं मिलता हमें लगता है कि क्यों ही बना रहे हैं, क्यों ही कर रही है मेहनत। तो कभी इस चैनल पे मैंने ये अपने दिमाग में लाया ही नहीं कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से हमें ग्रो करना था हम नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग हमारा चैनल बहुत ही अंडर वैल्यूड है। तो जिस हिसाब से हमें ग्रो करना था हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी भी मेरे मन में ये कंप्लेन नहीं आया कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। और ये जो सफ़र है 853 वीडियोस का, बहुत ही लंबा सफ़र रहा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। और ख़ास करके जो इक्विटी ट्रेडर हैं उनके लिए तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा आपके फेवर पे काम नहीं करता। तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना होता है। तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखा, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीखा। तो ये जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा और आगे भी होता रहेगा। अब इसके पीछे मेन कारण यही है कि मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाने में, मुझे मज़ा आता है कि मैं आप लोगों तक नॉलेज पहुंचा पाऊँ। बस यही एक कारण है जिस वजह से ये कंसिस्टेंसी मेंटेन है मेरा। और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा आप तक बेस्ट चीज़ें पहुँचा पाऊँ। ठीक है, तो यही चीज़ है। और सबसे पहले तो सबको धन्यवाद जितने भी लोगों ने प्यार दिया है और यहाँ तक हम लोग आए हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए 30,000 सब्सक्राइबर बहुत ही कम होगा कि ये कोई नंबर भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को। सो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कितनों को कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। चलिए, आज के वीडियो का मेन जो टॉपिक था कि आज के इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या कॉन्सेप्ट है जिसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा था टेलीग्राम चैनल पे कि आज के ये जो स्टॉक है इसका मेन जो यहाँ पर मैजिक है वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज। तो इसमें मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज किया था। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। तो मल्टी टाइम फ्रेम पे क्या था कि मार्केट, ये स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई की ओर जा रहा था। और एक समय में हो सकता है कि वो उसको यहाँ से ब्रेक करना है और यहाँ से मोमेंटम भी आए। तो मैंने इसका टारगेट भी 200 ही बताया हुआ है। मुझे नहीं लगा कि आज के दिन ही ये 200 के आसपास चला जाएगा, ऑनेस्टली बताऊँ। मेरा टारगेट ये था कि स्विंगली ये 200 तक मिनिमम आएगा, उसके बाद बाकी का हम लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद क्या सिचुएशन बनता है। एटलीस्ट 200 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आए। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर एक रेंज वगैरह बन रहा है, इस जोन के आसपास एक रेंज बन रहा है। मार्केट 2-3 दिन से नीचे आया था। अब इसके पीछे कारण क्या था, गौर कर चेक करें। इसके पीछे कारण ये था कि मार्केट ने यहाँ से जब रैली बनाया और ये एक रेजिस्टेंस जोन है, प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन, और यहाँ पर वो 20% का रिटर्न दे रहा था। तो 2-3 दिन यहाँ पर लगा, जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद 1 आवर पे आए हम लोग। तो 1 आवर पे आने के बाद जो ये चीज़ यहाँ पर पता चली कि मार्केट एक रैली बनाता हुआ ऊपर जा रहा था। गौर कर चेक करें, मार्केट एक रैली बनाता हुआ ऊपर जा रहा था डिसेंबर पे, और फाइनली ये ब्रेक हुआ
और ब्रेक होने के बाद अब मार्केट ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद एक मोमेंटम बना ऊपर का, वापस से जब ये नीचे आई इस जोन के आसपास, तो ये इस जोन के आसपास हमने डिसीजन लिया कि इस जोन के आसपास हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं, वो प्लान हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। इससे पहले मार्केट इस जगह पे आ चुका है, मोमेंटम यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट यहाँ से मोमेंटम बनाने की भी कोशिश कर चुका है, लेकिन वो किसी भी कारण से वो फेल हो गया। ठीक है, वापस ये नीचे आया, उसी जोन पे जब आया तो हमने डिसीजंस लिए कि इस जोन के आसपास अब हमें मौका मिलेगा। तो हमने कहा इस जोन के आसपास जो पोजीशंस बनाए अगर आप चेक करेंगे सो एग्जैक्टली इसी जोन के आसपास 172 के आसपास हमने पोजीशंस बनाए, इसी जोन के आसपास, और यहाँ से ये शार्प रैली हमें देखने को मिला। अब अभी भी ये कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टी एनालाइज था हमारा। सबसे पहले तो हमने देखा कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, और एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि मैं इसकी बात कर लूँ, स्टॉक की बात कर लेता हूँ, अगर आप चेक करेंगे तो आगे चल के यहाँ पर फ्रेश बायर आएंगे, राइट, इस जोन के आसपास फ्रेश बायर आएंगे, ट्रेड करेंगे इसको और ऊपर लेके जाएंगे। तो हमने कहाँ पर एंटर किया, हमने बॉटम में एंटर किया। जब बॉटम में हमें मौका मिल रहा है तो मैंने बॉटम में ही एंट्री कर लिया। तो जब भी आप एंट्री करें एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं, स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं अगर आपके पास ये कैलकुलेशंस है कि आप इसको कितना एक्सपेंसिव बेच सकते हैं तो ही खरीदेगा। जैसे कि जो हमने यहाँ पर ख़रीदा है, देख लीजिए हमने यहाँ पर ख़रीदा है, अब मैं इसको कितना एक्सपेंसिव बेच सकता हूँ। कल के दिन जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर आएंगे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए ये बोल के कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। उस समय पे मैं बेच रहा हूँ, आप लोग बेच रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बॉटम में मुझे एंट्री मिल गया और मैंने एक प्रोडक्ट को सस्ता खरीदा। हमेशा बिजनेस का मेन रूल ये होता है कि सस्ता खरीदो एक्सपेंसिव बेचो। तो हमें सस्ता मिला, हमने यहाँ पर सस्ता खरीद लिया है, अब हम बेचेंगे इसको एक्सपेंसिव। अब हम बैठे रहेंगे चुपचाप, आगे चल के अब इसको एक्सपेंसिव बेचेंगे। अब सवाल है कि तो फिर कैसे एंट्री किया जाए इसमें अगर मुझे एंट्री करना है इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, तो कैसे एंट्री करना है। अब देखिए, हमेशा अपनी रेंज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि स्टॉक यहाँ पर क्या कर रहा है। अगर स्टॉक को डाउन ट्रेंड में जाना होता, ध्यान से देखिए, अगर स्टॉक को डाउन ट्रेंड में जाना होता, ये गिरा, ये कभी भी रिकवर नहीं करता, यहाँ से वो नीचे चला आता। जब इसने इस रेंज को ब्रेक किया और इसके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, तो इसने मुझे बता दिया कि अब इसका ट्रेंड भी चेंज हो चुका है और जो बड़ा पैसा है, बिग पैसा है, वो यहाँ पर एक्टिव भी हो चुका है। अदरवाइज ये कभी भी इतने बड़े कैंडल के साथ ऊपर नहीं जाता। तो ये जो डाउन ट्रेंड बना है वो यहाँ से वापस डाउन लोअर लो बनाता हुआ और नीचे जाता, लेकिन ये गिरा, गौर करके देखिए, गिरा, यहाँ पर जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस तक आया, यहाँ पर उसने रुका, होल्ड किया, प्राइस एक्शन क्रिएट किया और अचानक से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। तो इसने ही हमें बता दिया था कि यहाँ पर जो बड़ा पैसा है वो एक्टिव है और वो यहाँ से अपने पैसे को पंप कर रहा है, और उसका ही नतीजा आज के दिन हमें देखने को मिला। तो जब कभी भी आपको ऐसा स्टॉक मिले, ध्यान से सुनिएगा, मैं ड्राइंग में समझाता हूँ, जब कभी भी आपको ऐसा स्टॉक मिले जो ऐसे ऐसे करके जा रहा है और वो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आया हुआ है और वापस से जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो जोन है। तो इस जोन के आसपास एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको देखना है कि मान के चलिए पहली बार ये आया था और आने के बाद वापस नीचे आ गया, तो ऐसा कुछ डाउन ट्रेंड बना, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक ट्रेंड जो बन रहा था वो फाइनली इसी जोन के आसपास आया हुआ है, यहाँ पर होल्ड किया है। अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया। बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर हमें कैंडल देखना है, कैंडल के हिसाब से ट्रेड करना है। देखिए, जितने भी आप गूगल में सर्च करते हैं और ट्रेंड लाइन के या फिर मान के चलिए कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, वो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए है। स्टॉक में किसी तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं चलता, इस पॉइंट का ध्यान रखिए। जितने भी प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं ये सभी के सभी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बनाए हुए प्राइस एक्शन है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप सोच के देख लीजिए ना, एक ट्रेंड लाइन एक कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है क्या? नहीं ना, लेकिन फिर भी ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यही नॉलेज अवेलेबल है, तो लोग किस में काम करेंगे, और कुछ है ही नहीं, है ना। क्या एक ट्रेंड लाइन एक कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है कि इसको ब्रेक होने में, अगर ये ब्रेक होते हैं ज़बरदस्त मोमेंटम आएगा? ये तो एक कंपनी है ना जिसमें हमने पैसा लगाया हुआ है। तो एक ट्रेंड लाइन एक कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये काम तो करता है। क्यों करता है? क्योंकि यही नॉलेज गूगल में अवेलेबल है जब आप सर्च करेंगे, और इसी नॉलेज के बेसिस पे लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें उनको ही फॉलो करना है, नथिंग एल्स। जहाँ पर मेजोरिटी रिटेल ट्रेडर काम कर रहे हैं, हमें उसको ही आइडेंटिफाई करना है, लेकिन हमें उनसे एडवांस पोजीशंस बनाना होता है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बना, मार्केट गिरा गिरा गिरा, होल्ड किया, ऊपर आया, यहाँ पर होल्ड किया, फाइनली जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करे, आपको समझ जाना चाहिए वो जो बड़ा पैसा है वो एक्टिव हो चुका है, उसने पैसा यहाँ पर पंप कर दिया है। उसके बाद या तो वो डायरेक्ट सीधा ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं जाता वो होल्ड करेगा और आपको एक मौका देगी एंट्री करने का। वहाँ पर हम लोग एंट्री करते हैं और हमारा टारगेट होता है ये वाला, और इसके ऊपर तो हम लोग आराम से होल्ड करके लेके जा ही सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन यहाँ पर बना और हमने ट्रेड किया। अब जा रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है।
यही है। और मार्केट इसी फॉर्मेशंस पे जाता है, इसी स्ट्रक्चर पे जाता है। आप सिंपल चीज़ों को भी फॉलो करेंगे, अच्छा खासा पैसा बनता है, इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको स्टोरी समझना होगा, क्योंकि देखिए दुनिया के जितने भी स्मार्ट ब्रेन हैं वो इसी मार्केट में है। तो हमें क्या करना है, हमें उनके साथ काम करना है, हमें रिटेल ट्रेडर के साथ नहीं जाना। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट क्वेरीज होते हैं कि इक्विटी में बहुत सारा पैसा लगता होगा पैसा बनाने के लिए। परसेंटेज वाइज हमेशा कैलकुलेट करिए, आप जो भी लगाएंगे उसका ही परसेंटेज आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ ये है कि इक्विटी में काम करने के लिए, अगर आप इक्विटी में काम करना चाहते हैं, कैश में काम करना चाहते हैं, तो आपको मोमेंटम चाहिए होगा। हाँ, मोमेंटम चाहिए होगा आपको, मोमेंटम के बेसिस पे ही काम करना है, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ मोमेंटम चाहिए होगा। और दूसरा चीज़ ये है कि इक्विटी में सबसे बेस्ट क्या होता है, मेरे लिए सबसे बेस्ट है स्विंग। आप स्विंग करिए, आपको कुछ नहीं करना, एक सेटअप आइडेंटिफाई करिए, स्विंग ट्रेड इनिशिएट करिए, आराम से बैठे रहिए। रोज़ रोज़ आपको ट्रेड नहीं करने। रोज़ कौन से लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनके लिए है, क्योंकि उनका आएगा उनका जाएगा। हमारा मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि हमारा मैक्सिमम आएगा, तो ये डिफरेंट है उनमें और हम में। तो इक्विटी में पैसा बनता है, इम्पॉसिबल नहीं है, सेफ पैसा भी बनता है, आपको चीज़ें समझना होगा। और बहुत सारे डिफरेंट क्वेरीज भी होते हैं कि मान के चलिए अगर मैं इक्विटी में काम करता हूँ तो ये होगा कि मेरा जो पोर्टफोलियो है कि उसमें कितना रिटर्न आ जाएगा सालाना, ये है वो है। देखिए ये बात की बात है, सबसे पहले सीखिए चीज़ों को। और एक चीज़ होती है कि काम किस में करना है, कि फ्यूचर में करना है, ऑप्शन में करना है, इक्विटी में करना है, ये भी एक सवाल हो जाता है। देखिए अगर आपको एक स्टॉक का डायरेक्शन ही नहीं पता, तो आप उसमें फ्यूचर में काम करें, आप ऑप्शन में काम करें, आप कैश में काम करें, आपका पैसा तो डूबेगा ही ना। तो मैं इस चैनल पे ये कोशिश करता हूँ कि आपको डायरेक्शन समझा पाऊँ। उसके बाद आप काम करिए ना, आप ऑप्शन में करिए, आप फ्यूचर में करिए, आप कैश में करिए, आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं स्पेसिफिकली इक्विटी में काम करता हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में भी काम कर सकता हूँ, मैं ऑप्शन में भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस स्टॉक का डायरेक्शन पता है। मान के चलिए ये यहाँ से जब ब्रेक हो रहा था, यहाँ से जब निकल रहा था, तो मुझे तो इसका डायरेक्शन पता है। तो मैं फ्यूचर में ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, मैं कैश में कर सकता हूँ, मैं ऑप्शन में कर सकता हूँ, मैं इक्विटी में कर सकता हूँ, हर एक चीज़ में मैं काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे लिए मोरल ऑफ द स्टोरी होगा अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करना। अब मैं फ्यूचर में क्यों काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर लॉट साइज होते हैं। अब लॉट साइज मेरे एपेटाइट के बाहर हो जाएंगे कभी कभी, तो इसलिए मैंने इसको टोटली अवॉइड किया। मैंने सिर्फ कैश को चुना कि कैश में मैं अपने माइंडसेट के हिसाब से काम कर सकता हूँ। जितना मुझे लगाना है पैसा मैं उतना ही लगा सकता हूँ, ये मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। मुझे ओवरनाइट गैप डाउन खुल गया तो टेंशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी एपेटाइट के हिसाब से पोजीशंस बनाए हुए हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ कि सभी तरह के एडवांटेज आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में मिलते हैं, ना फ्यूचर में मिलता है ना ऑप्शन में मिलता है। उसके बाद भी अगर आपको काम करना है अदर सेगमेंट पे, एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर स्टॉक का डायरेक्शन ही नहीं आपको पता, आप किसी भी सेगमेंट पे काम कर लीजिए, पैसा नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, इसको शेयर करने के पीछे मेन मोटिव यही था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं बनता इक्विटी में पैसा। आप देखिए डिसेंट रिटर्न है, आप देखिए कि कंसिस्टेंसी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कि पैसा की छोड़ ही दीजिए, वो उन्होंने जितना भी कमाया, कंसिस्टेंसी देखिए। अब इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए एक माइंडसेट भी चाहिए होता है, वो डेवलप करना है आपको, नथिंग एल्स। उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें आगे चलते रहेंगे, ठीक है। और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें इतना मोटिवेट और सपोर्ट करने के लिए। कोशिश करेंगे ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें, और इस जर्नी को ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते रहें। पता नहीं कहाँ तक कर पाएंगे, लेकिन कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन।